कभी कभी ना जिंदगी के जो सबसे बड़े सबक होते हैं वो सबसे छोटी, सबसे प्यारी कहानियों में छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो दोस्ती और सूझबूझ की असली ताकत को हमारे सामने रखती है। तो फिर इंतजार कैसा? चलिए सीधा गोता लगाते हैं पिंकी नाम की एक छोटी सी मछली की दुनिया में। तो हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी की भी एक शुरुआत है, एक बहुत ही खूबसूरत जगह से और कुछ ऐसे किरदारों से जिन्हें हम भूल नहीं पाएंगे। जरा सोचिए, एक विशाल नीला समंदर जहां पानी के नीचे ना एक अपनी ही अलग दुनिया बसती है। रंग बिरंगी मछलियां हैं, पौधे हैं जो धीरे धीरे लहरा रहे हैं, मतलब सब कुछ एकदम शांत और खूबसूरत। और इसी खूबसूरत दुनिया की हीरो है पिंकी, एक छोटी सी बहुत ही प्यारी मछली। और उसकी आंखों में ना हमेशा एक चमक रहती थी, कुछ नया जानने की, कुछ नया खोजने की। पर पिंकी की दुनिया अपने दोस्तों के बिना अधूरी थी। तो मिलिए उसके पहले पक्के दोस्त मोटू से। और इस जोड़ी को पूरा करता था चिंटू, पिंकी का दूसरा जिगरी यार। और ये तीनों यानी पिंकी, मोटू और चिंटू, अरे ये तो बस एक दूसरे की परछाई थे। दिन भर साथ में खेलना, लहरों के संग दौड़ लगाना, उनकी दोस्ती की गूंजना मानो पूरे समुंदर में सुनाई देती थी। बहुत ही मजबूत रिश्ता था उनका। तो सब कुछ, मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन अक्सर कहानियों में ऐसा ही होता है ना, खुशी के पलों को किसी न किसी मुश्किल की नजर लगी जाती है। और यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ। एक दिन खेलते खेलते अचानक से मोटू एक मछुआरे के जाल में फंस गया, और बस पल भर में ही उनकी वो हंसती खेलती दुनिया पर खतरे का एक काला साया छा गया। अब अपने दोस्त को जाल में यूं तड़पता देख पिंकी और चिंटू का तो जैसे दिल ही बैठ गया। वो डर के मारे एकदम सुन्न पड़ गए कि ये क्या हो गया। अब सवाल ये था कि वो क्या करेंगे। क्या डर कर भाग जाएंगे, अपने दोस्त को उसकी किस्मत के भरोसे छोड़ देंगे, या फिर अपनी दोस्ती का फर्ज निभाएंगे। और बस यहीं से कहानी एक नया, एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। कहते हैं ना, जब डर सबसे ज्यादा हो तभी हिम्मत और समझदारी का असली इम्तिहान होता है। उस घबराहट भरे माहौल में भी पिंकी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने डर को एक तरफ रखा और अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया। वो जानती थी कि सिर्फ घबराने से कुछ नहीं होने वाला। और फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जैसे कोई बिजली कौंधी हो। उसने फौरन चिंटू को अपने साथ लिया और दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से जाल को काटना शुरू कर दिया। ये सिर्फ दो दोस्तों की कोशिश नहीं थी, ये उनकी दोस्ती की ताकत का सबूत था। और जानते हैं क्या उन्होंने कर दिखाया? हाँ, जाल टूट गया और मोटू आजाद था। आखिरकार उनकी दोस्ती की, उनकी हिम्मत की और खासकर पिंकी की समझदारी की जीत हुई थी। और मजे की बात यह है कि ये जीत सिर्फ उन तीनों की नहीं थी। जब समंदर की बाकी मछलियों ने ये सब देखा तो पूरा का पूरा माहौल जैसे जश्न में डूब गया। ये दोस्ती की जीत का जश्न था। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर असली बात तो अब शुरू होती है। मतलब इस छोटी सी कहानी का बड़ा सबक क्या है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है दोस्ती। दोस्ती ये सिर्फ एक शब्द नहीं है ना? ये एक एहसास है, एक ऐसी ताकत है जिसने पिंकी और चिंटू को उस मुश्किल घड़ी में भी डटे रहने की हिम्मत दी। और दूसरी सीख है समझदारी। देखिए, अगर दोस्ती हिम्मत देती है तो समझदारी वो हथियार है जो उस हिम्मत को सही दिशा दिखाती है। पिंकी की अक्लमंदी ने ही तो उनकी दोस्ती को जीत तक पहुंचाया। और जब ये दोनों चीजें, दोस्ती और समझदारी, एक साथ मिल जाती हैं तो कहानी का असली सार सामने आता है कि दोस्ती की हिम्मत और समझदारी की ताकत से दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है। तो जाते जाते ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से पल रहे हैं जब किसी की दोस्ती की हिम्मत और किसी की समझदारी ने मिलकर किसी मुश्किल रास्ते को आसान बना दिया हो। ये सोचने वाली बात है ना।